भूतों की बारात। सावन की एक रात की रहस्यमयी घटना वर्ष 1968। सावन का महीना था। पूरे इलाके में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से आसमान गूंज रहा था। उधर शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। इधर रिमझिम बरसात ने मौसम को अलौकिक बना दिया था। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश होती रही। आसमान अब भी घने काले बादलों से घिरा था। गिरवा गांव का जगतराम सोच रहा था, अब धान रोपने का यही समय है, वरना पानी सूखते ही मौका निकल जाएगा। शाम के 4 बजे बारिश थोड़ी थमी तो वो लालटेन और छाता लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। उसकी पत्नी रत्ना ने बहुत समझाया, जग्गा, अब रात होने को है, मत जाओ, तू चिंता मत कर, लालटेन है, बारिश हुई तो वापस लौट आऊंगा या वहीं झोपड़ी में सो जाऊंगा। जगतराम खेत पहुंचा, मिट्टी में पैर गाड़कर काम में जुट गया। कब रात हुई उसे पता ही नहीं चला। आसमान में रह रहकर बिजली चमकती रही पर बारिश नहीं आई। काम पूरा करने के बाद वह पास की अपनी झोपड़ी में चारपाई डालकर बैठ गया। तभी उसे बगल के खेत में किसी की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। अरे, ये तो रघुनाथ काका लग रहे हैं। मैं ही डर रहा था। थका हुआ जगतराम रोटी और प्याज खाकर चारपाई पर लेट गया। नींद आने ही वाली थी कि लगा जैसे किसी ने धीमे से उसका नाम पुकारा, जग्गा। आंखें खोलकर देखा लेकिन कोई नहीं। खुद को समझाया, शायद वहम होगा, फिर लेट गया। तभी खेत में चहल पहल की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दौड़ रहा हो। रात के कोई 1 या 2 बजे होंगे। तभी अचानक ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देने लगीं। शुरू में उसने अनसुना किया, लेकिन शोर करीब आता गया। उठकर देखा तो अंधेरे में कहीं से एक बारात आती दिखाई दी। सजी धजी, नाचते गाते लोग, घोड़ी पर बैठा दूल्हा। आज किसकी शादी है? गांव में तो कोई विवाह नहीं होना था। जगतराम हैरानी में बारात के पास पहुंचा और एक लड़के से पूछा, भाई, किसकी बारात है? चंदेसर गांव से आए हैं। मंगतू की बारात है, रमिया के संग शादी है। चलो ना, तुम भी शामिल हो जाओ। जगतराम पहले टालता रहा, लेकिन बारातियों ने घसीट लिया। गेंदे की माला पहना दी गई। ढोल की थाप पर जबरन नचवाया गया। कुछ देर बाद बारात एक पीपल के विशाल पेड़ के नीचे रुकी। वहां एक लड़की को सजा संवार कर बैठाया गया था। खाना खा लो भैया, फिर फेरे शुरू होंगे। किसी ने कहा। जगतराम खाने के लिए बैठा ही था कि अचानक उसके कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वह फ्रेश होने थाली छोड़कर वह किनारे गया। तभी एक आदमी बैल के साथ पास से गुजरता दिखा। जय भोलेनाथ। अरे भैया, इतनी रात गए कहां? मैं तो पास के गांव नवडीहा से बैल खरीद कर लौट रहा हूं। लेकिन तुम किस बारात में हो? सावन में शादी? पिपरिया गांव से आए हैं। पिपरिया तो यहां से 7 कोस दूर है। और सावन में शादी? और जिस रमिया की बात कर रहे हो, वो तो 3 दिन पहले मर चुकी है। जगतराम के रोंगटे खड़े हो गए। पीछे पलटकर देखा तो वहां बारात की जगह वीराना था। न घोड़ी, न ढोल, न लोग। पीपल के पेड़ के पास अब वही औरतें थीं, मगर वे दुल्हन सजाने वाली नहीं, सफेद कपड़ों में खड़ी प्रेतात्माएं थीं। जो बाराती नाच रहे थे, अब वे अधजले, सड़े गले प्रेत दिखने लगे। घोड़ी पर बैठा दूल्हा बिना सिर का भूत था। जगतराम कांपने लगा, पैर उठ नहीं रहे थे। तभी वह बैल वाला बोला, चलो पकड़ो रस्सी, भोलेनाथ का नाम लो, यही तुम्हें बचाएंगे। जगतराम ने ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया। पीछे से किसी प्रेत की फुसफुसाहट आई। काश ये एक ग्रास खा लेता, फिर इसे छोड़ा नहीं जाता। जगतराम पीछे देखे बिना चलता गया। धीरे धीरे प्रेत पीछे छूटते गए। जब वह गांव के पास पहुंचा तो सुबह के 4 बज रहे थे। बैल वाला बोला, अब प्रेतों का समय समाप्त, तुम बच गए शिव जी की कृपा से। भैया, आपका नाम? शिव। जगतराम जैसे ही घर पहुंचा, जोर से दरवाजा पीटने लगा। पत्नी ने दरवाजा खोला। इतनी सुबह, और आपके कपड़े सूखे कैसे हैं, जबकि बाहर तो बारिश हो रही है? जगतराम गिर पड़ा बेहोश। गांव वाले इकट्ठा हुए, पानी डाला गया, होश आया। सबको आपबीती सुनाई तो हर कोई हैरान रह गया। अरे, कल तो तू घर में ही था, और रमिया की तो चिता 3 दिन पहले जल चुकी है। और नवडीहा गांव, ऐसा कोई गांव यहां 30 कोस तक नहीं है। शिव नाम था? शायद खुद महादेव नंदी पर सवार होकर तुम्हें बचाने आए थे।
उस दिन के बाद से जगत राम ने संकल्प लिया, हर सोमवार को जल चढ़ाऊंगा भोलेनाथ को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मौत की बारात से बचाया है। आज भी गिरवा गांव में लोग सावन की रातों में देर तक बाहर नहीं निकलते। कहते हैं भूतों की बारात आज भी निकलती है, किसी और जगत राम को अपने साथ ले जाने के लिए।